कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। रिसेंटली जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कुछ बातें कही गई, स्पीचेस दी गई, कुछ बातें रखी गई, उनको क्रिटिसाइज जिस तरह से किया गया, उस पर सवाल खड़ा हुआ, एक डिबेट दोबारा से खड़ी हुई कि क्या फ्री स्पीच की भी अपनी एक लिमिट होनी चाहिए, क्या जुडिशरी के अगेंस्ट में जो फ्री स्पीच है उस पर कोई लिमिट होनी चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एंश्योर करना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, क्योंकि ये जुडिशरी की रिस्पेक्ट का सवाल हो जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 से इंश्योर होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इस एक्ट 1971 के इस एक्ट में डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब है कोर्ट की अवमानना। यदि कोर्ट की अवमानना होती है तो कोर्ट को इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 से अधिकार मिलता है, ये पावर मिलती है कि वो अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए, जिसने भी उनका कॉन्टेम्प्ट किया है, उस कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट किया है और जुडिशरी का कॉन्टेम्प्ट किया है, वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं, वो उसे पनिशमेंट दे सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दो तरह के कॉन्टेम्प्ट्स बताए गए हैं। एक कॉन्टेम्प्ट है सिविल कॉन्टेम्प्ट, जिसका मतलब होता है जुडिशरी ने कोई भी ऑर्डर पास किया, डिक्री पास की, जजमेंट दी, कुछ करने के लिए कहा, और अगर उस ऑर्डर को नहीं माना गया, उस डिक्री को नहीं माना गया, तो इसका मतलब है कॉन्टेम्प्ट किया गया। इसे कहा जाता है सिविल कॉन्टेम्प्ट। एक कॉन्टेम्प्ट है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, जब कोर्ट की अथॉरिटी को लो करने की कोशिश की जाए, कोर्ट के खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड कहे जाएं, कोई ऐसा अटेम्प्ट किया जाए जिससे कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट हो, कोर्ट की अथॉरिटी कम हो, उसके लिए क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट लगाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में अंडर द आर्टिकल 215 एंड आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी डिसीजंस को, अपनी प्रोसीडिंग्स को संभाल कर रखेंगी, ताकि आगे वाले जितने भी डिसीजंस या फिर जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उसमें वो अपने प्रीवियस डिसीजंस को टेक कर सके, प्रीवियस डिसीजंस को दोबारा देख सकें। और उसी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ये बात भी बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इवन गवर्नमेंट को भी, अगर कोर्ट की अवमानना की जाती है तो। अब इस अवमानना की प्रोसीडिंग कैसे होती है? तो इस अवमानना की प्रोसीडिंग दो तरह से की जा सकती है। एक है सुओ मोटो प्रोसीडिंग। सुओ मोटो प्रोसीडिंग का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद से सुओ मोटो इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगा है कि उनके खिलाफ किसी ने उनकी अथॉरिटी को कम करने की कोशिश की है, उनकी डिक्री ऑर्डर को नहीं माना है, तो वो खुद इंक्वायरी लॉन्च कर सकते हैं और पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। और एक होता है थर्ड पार्टी पिटिशन। थर्ड पार्टी पिटिशन का मतलब हुआ कोई तीसरा व्यक्ति कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेगा कि किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, लेकिन इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट कोई फाइल कर रहा है तब अटॉर्नी जनरल की परमिशन चाहिए, और अगर यही चीज हाई कोर्ट के लिए की जा रही है तब एडवोकेट जनरल की परमिशन चाहिए। इन दोनों की परमिशन के बिना थर्ड पार्टी पिटिशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए फाइल नहीं की जा सकती। अब इसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान कुछ ऐसा है कि कोर्ट 6 महीनों की सजा दे सकता है, या फिर 2000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है, या फिर दोनों भी दे सकता है। और साथ ही में अगर अक्यूज्ड सेटिस्फैक्ट्री अपॉलॉजी फाइल कर देता है, मतलब माफ़ी मांग लेता है, तो उसे माफ़ भी किया जा सकता है, पनिशमेंट को रोका जा सकता है, टाला जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जहां पर जुडिशरी की अथॉरिटी, जुडिशरी की पावर और जुडिशरी की रिस्पेक्ट को एंश्योर किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के द्वारा भी, जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971।